Everyone has the fourth mock test of econometrics. Question number 1. When coefficient of skewness is 0, the distribution is symmetrical. जब भी 0 हमारा skewness होता है तो हमारा जो normal distribution curve होता है वो symmetrical होता है. ठीक है. Question 2. If for a sample data mean is less than median and median is less than mode, हमारा mode सबसे बड़ा है और median सबसे छोटा है, तो ये केस होता है हमारा when it is negatively skewed or skewed to the left side. ठीक है. Third question, in a negatively skewed distribution, as I told you, mode is the greatest. ठीक है. Mode is greater than median and median is greater than mean. ठीक है. तो mode is greater than mean. Question 4, in a distribution mean is 40, mode is 60, the standard deviation is 10, you have to find coefficient of skewness. Coefficient of skewness का formula होता है हमारा mean minus mode divide by standard deviation. Putting the values 40 minus 60 upon 10, that would be equal to minus 2. Question number 5, for a symmetrical distribution जो कि हमारा normal curve होता है, skewness is 0, कोई skewness नहीं है. ठीक है. तभी तो वो सिमेट्रिकल है. अगर स्क्यूनेस होगी तो या तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा राइट साइड में या नेगेटिवली स्क्यूड होगा लेफ्ट साइड में. स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, इट्स अ फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग. देन कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, जहाँ पे भी एसोसिएशन आएगा आपने आंखें बंद करके एट्रीब्यूट्स याद रखना है. ठीक है. कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, एनालिसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स. लास्ट वन, व्हेन मीन इज ग्रेटर देन मोड, व्हेन मीन इज ग्रेटर देन मोड इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. I remember it like this कि when you are positive then only life has some meaning. तो मीनिंग से मैंने मीन को करा हुआ है और पॉजिटिवली. ठीक है, पॉजिटिव रहना. क्वेश्चन 7, फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 26, मीडियन इज 14 एंड मोड इज 7, विच काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस. ठीक है. तो आपने वैल्यूज देखना है. सबसे बड़ा यहाँ पे मीन है. ठीक है. मीडियन 14 है, मीडियन मीन से छोटा है और मोड से छोटा है 7. ठीक है. तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आया, मीडियन इज ग्रेटेस्ट एंड मोड इज स्मॉलेस्ट हेयर. मीन इज ग्रेटर देन मोड. कौन सा वाला है, पॉजिटिवली स्क्यूड है ना. जब मीन बड़ा है लाइफ का तो भी तो कोई मीनिंग है जब लाइफ पॉजिटिव है. ठीक है. नेक्स्ट वन, इफ बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3 देन दिस इज लेप्टोकर्टिक. सबसे बड़ा वाला जो होता है ना वो वाला, और जो मीजोकर्टिक होता है तो बीटा 2 होता है 3 के, और जब हमारा प्लैटिकर्टिक होता है सबसे छोटा वाला तो हमारा बीटा 2 क्या होता है, स्मॉलर देन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाज गिवन बाय कार्ल पियर्सन. कार्ल पियर्सन ने हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया था. फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 11. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू टेल द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100. रिपीटिंग अगेन, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100. क्वेश्चन 12, वेरी इंपॉर्टेंट. Consequences for OLS estimator if heteroscedasticity is present in a model but ignored, it will be inefficient. 13th question, which of the following may be the consequences of one or more of the CLRM assumption being violated? So these 4 are the ones. First one, the coefficient estimates are not optimal. Second, the standard error estimates are not optimal. Third, the distribution assumed for the test statistics are inappropriate. Last, conclusions regarding the strength of relationship between dependent and independent variables may be invalid. Last question, what is Cayley's method to measure skewness? So the formula is D9 plus D1 minus 2D5 divided by D9 minus D1. यहाँ पे जो D है वो डिसाइल है. ठीक है. एक फार्मूला ये हो गया, 2 और फार्मूला है, एक और है, दैट इज D9 प्लस D1 माइनस 2M. उसके अलावा एक और है P90 प्लस P10 माइनस 2M. थैंक यू.